वतन अजीज को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। फितनुल खवारिज के 35 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 12 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बाजोड़ में 22 और जनूबी वजीरिस्तान में 13 खवारिज अंजाम को पहुंचे। पाकिस्तान को तशद्दुद से झुकाया नहीं जा सकता। फितनुल खवारिज और उनके सरपरस्तों को शिकस्त दी जाएगी। शोहदा का खून अज़्म का मजीद मजबूत करता है। सदर मुमलिकत का 2 टूक पैगाम। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बनो। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। और सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत खजाना का IMF हुकाम से राबता। बिजली बिल 3 माह के लिए मौखर करने की इजाजत मांग ली। आलमी मालियाती इदारे ने सैलाब से नुकसानात का डेटा मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। सैलाब मुतासरीन से यकजहती के इजहार के लिए फील्ड मार्शल खुद मैदान में आ गए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। आसिम मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में गुफ्तगू। सिपा सालार का कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात। जवानों के जज्बे की तारीफ। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने के लिए पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत खजाना का IMF हुकाम से राबता। बिजली बिल 3 माह के लिए मौखर करने की इजाजत मांग ली। आलमी मालियाती इदारे ने सैलाब से नुकसानात का डेटा मांग लिया। पावर डिवीजन रवा हफ्ते तफसीलात फराहम करेगा। हुक्काम के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ रिलीफ ऑपरेशंस पर गौर कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ फ्लड पैकेज देने की तजावीज़। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया। पाक चीन दोस्ती, बाहमी एहतराम और ताउन की शानदार मिसाल। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। चीन के तरक्की के विजन की हिमायत करते हैं। सदर मुमलिकत का चैंगडो में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। आसिफ अली जरदारी की वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरे रेलों का रुख सिंध की तरफ। दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,42,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब, खड़ी फसलें तबाह, मुतासरा माल मवेशियों समेत घरों में महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा। गुड्डू और सखर बैराज पर खतरनाक सैलाब की वार्निंग जारी। गुड्डू पर बहाव 5,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 से 36 घंटे अहम ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। सखर बैराज पर 4,22,000 और कोटरी पर 2,54,000 क्यूसिक का रेला। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी रेलों का जोर टूटने लगा। हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी। 5,52,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चिन्योट, जसड़, सिदनाई और हेड बलोकी पर भी बहाव कम। हेड खान की, कादराबाद, तरीमो और गंडा सिंह वाला पर सूरत हाल मामूर पर आने लगी। जलालपुर, पीरवाला के बाद शुजाबाद में तबाही की दास्तान। कई देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात मलिया मेट। लोधरा के मुतअद्दिद देहात पानी पानी। भावलपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब। लाखों एकड़ जमीन मुतासिर। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान पानी में मजीद कमी होगी। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद को कोई खतरा नहीं। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 101 हो गई।
बिफरे दरियाओं ने जनूबी पंजाब का नक्शा ही बदल डाला। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। अलीपुर 90% डूब गया। 117 देहात ज़ेरे-आब। मोजा घलवाल अव्वल में सैकड़ों एकड़ पे फैले बागात और फसलें तबाह। बेशतर इलाकों में बिजली बंद, मोबाइल सिग्नल्स गायब। सैलाब मुतासरीन को राबता करने में मुश्किलात का सामना। सैदपुर से खैरपुर और सुल्तानपुर जाने वाले रास्ते बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सैलाब मुतासरा अलीपुर का दौरा। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। टेंट तकसीम किए। दूर दराज इलाकों से महफूज इनखला के लिए बेड़े का भी इस्तेमाल। अज़मा बुखारी का कहना है कि बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है। मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद जाकर सहूलियात का जायजा ले रही हैं। सैलाब के बायस ज़रई शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर। हुकूमत सिंध किसानों के लिए अमली इकदाम कर रही है। विफाकी हुकूमत से भी भरपूर ताउन की तवक्को है। सीनियर वजीर शजील मेमन की गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े हैं। आम शहरियों को इंसाफ की फराहमी पहली तरजीह। पिसे हुए तबकात, ख़वातीन और बच्चों तक इंसाफ की रसाई होनी चाहिए। कानून की बालादस्ती के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का मुजफ्फराबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद। लसबेला में तारीखी पेशरफ। तमाम बंद 72 सरकारी स्कूल्स दोबारा फाल। हजारों बच्चों ने दोबारा स्कूल्स का रुख कर लिया। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और MPA ज़ारीन खान मक्सी की क़यादत में तालीमी इनकलाब की बुनियाद। असातिज़ा और स्टाफ के लिए रोजगार के मौक़े पैदा। अगले मरहले में तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। हमारी मांगें पूरी करो। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय फौज सड़कों पर। रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकारों का वर्दी पहनकर एहतजाज। मरात और ज़रूरियात के मुतालबात पूरे न होने पर हड़ताल की धमकी। किसी फौज का अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दुनिया का अनोखा वाक़या। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी की। बतौर सालिस कतर के किरदार और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की नायब अमरीकी सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें। दोहा पर इसराइली हमले से मुतालिक तबादला ख़याल। गज़ा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फ़ौज की पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत भी ज़मी बोस। 24 घंटे में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 64,756 हो गई। न्यूजीलैंड में गज़ा के हक़ में मुज़ाहरा। हज़ारों अफराद की शिरकत। यमन में भी हज़ारों अफराद बाहर निकल आए। फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। दुबई में स्पिनर्स का राज। ओमान को 93 रन से हराकर पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। 161 रन के ताकुब में ओमान की टीम सिर्फ 67 रन पर आउट। सुफियान मुकीम, साइम अयूब और फ़हीम अशरफ के 2-2 शिकार। शाहीन, अबरार और नवाज की एक विकेट। मोहम्मद हारिस 44 गेंदों पर 66 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच के हीरो करार। इवेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। नक्कारा बच गया। दुबई में क्रिकेट की जंग का मैदान तैयार। एशिया कप के सबसे बड़े पाक भारत मुकाबले का फाइनल काउंटडाउन। मैच कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मैच की मुखालिफत कर दी। कहा यह मैच भी नहीं होना चाहिए, हम लेजेंड्स लीग में नहीं खेले थे। भारत के खिलाफ मैच में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। स्पिनर्स ने ही हमें जितवाना है। शाहिद आफरीदी की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोर में गुफ्तगू। कहा स्पेशलिस्ट स्पिनर्स पर इन्हसार करना बेहतर होगा। बहुत एक्साइटेड हैं। लास्ट ईयर शाहीन अफरीदी ने बहुत सारी विकेट्स ली थी एंड उम्मीद है कि कल पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी वो बहुत विकेटें लें। इंडिया को इंशाल्लाह शिकस्त मिलेगी इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया तो वैसे ही डरता है पाकिस्तान से, उसने क्या करना है। जिस तरह हमने अब उनके राफेल गिराए हैं उसी तरह अब हम उनकी विकेटें गिराएंगे। हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेलेगी।
सुनो दिल्ली, अब खेल के मैदान में भी जंग होगी। राफेल की तरह विकेटें गिराएंगे। क्रिकेट का बुखार हर दिल पर सवार। शायकीन का जोश व खरोश उरूज पर, मैच का बेसब्री से इंतजार। जीत कर जश्न मनाएंगे। क्रिकेट दीवाने ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए दुआ गो। और चिली में रफ्तार की जंग, मोटर रैली के मुकाबले फ्रांस के एड्रीन फोमो ने बर्तरी हासिल कर ली। एस्टोनिया के तना की गाड़ी साइड वॉल से टकरा गई।